यहाँ पर हम लेके आए हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो है वायरल फिजिक्स का पेपर। जी हाँ, 2024 के लिए आप देख सकते हैं। कोड क्या है, तो कोड है ये 346 एफ कोड है, इसको देख लीजिए। 70 नंबर का आपका क्या आने वाला है, आपके पेपर आएगा पूरा टोटल 70 नंबर का आप क्या आएगा, पेपर आएगा। तो दिन ये पेपर आपको कंप्लीट होना ही चाहिए। आप देख सकते हैं मैं इसका सोल्यूशन भी दे दूंगा। अगर आप इसका डिमांड करते हैं कि सर इस वायरल पेपर का सोल्यूशन ले आइए, तो मैं आपको सोल्यूशन भी ले आऊँगा। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से करवाएंगे हम लोग। स्मार्ट तरीके से पूरा नंबर गेन करेंगे। जी हाँ, आप मॉडल पेपर देखे होंगे यूपी बोर्ड का, तो आपको लगा होगा कि बहुत ही हार्ड पेपर बना है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए। हम लोग बोर्ड एग्जाम 2024 की ऐसी तैयारी करेंगे ना कि एक भी आपका प्रश्न छूटेगा नहीं। बिल्कुल एकदम वायरल वाला पेपर मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। तो ये 2024 के लिए भौतिक विज्ञान का है। सबसे पहले आपको ये पेपर कोड ध्यान देना है, 346 FF। 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। 70 नंबर का क्या रहने वाला है, आपका पूर्णांक रहने वाला है। नोट में देखेंगे तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या है, निर्धारित है। आप पहले अपने प्रश्न पत्र को क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसके बाद इसका क्या देंगे, उत्तर देंगे। कुछ निर्देश दिया गया है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। खंड अ, ब, स, द तथा य है। खंड अ बहुविकल्पी है, जिसका 1 नंबर मिलेगा। खंड ब अतिलघुत्तरीय है, जिसका 1 नंबर मिलेगा। खंड स लघुत्तरीय टाइप 1 प्रकार का है, जो कि 2 अंकों का है। और खंड द लघुत्तरीय टाइप 2 प्रकार का है, और ये 3 नंबर का है। खंड यह विस्तृत उत्तरीय है, प्रत्येक का आपको 5 नंबर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न पेपर जो है डिजाइन है, देख सकते हैं ये। और फिर यहाँ पे अगर हम लोग खंड अ की बात करें, तो खंड अ जो रहेगा वो बहुविकल्पी रहेगा। क्या रहने वाला है, बहुविकल्पी रहने वाला है। मैं हर एक क्वेश्चन का सलूशन भी दे दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। यहाँ पे है, क्या बोल रहा है, एक वृत्तीय चालक कुंडलिनी में जब धारा 2 एम्पियर से 18 एम्पियर हो जाती है। धारा कितने एम्पियर से कितने हो जा रही है, 2 एम्पियर से 18 एम्पियर हो जा रही है, और 0.05 सेकंड में बढ़ती है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल EMF कितना है, 20 वोल्ट है। तो कुंडलिनी का स्वप्रेरकत्व तो बताइए। तो देखिए यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, 62.5 मेगाहर्ट्ज, 6.25 मेगाहर्ट्ज, 50.0 मेगाहर्ट्ज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो सूत्र प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर क्या होता है, इसको ही बोलते हैं हम लोग EMF। क्या बोलते हैं, EMF बराबर क्या होता है, वो होता है LDI/dt होता है, LDI/dt होता है। अब ये जो DI है, ये जो धारा में परिवर्तन हो रहा है, इसी को DI दिखाता है। और DT क्या है, जो टाइम लग रहा है वो क्या है आपका यहाँ पे DT है। और विद्युत वाहक बल कितना दिया है, 20 वोल्ट दिया है। तो स्वप्रेरकत्व यानी कि यहाँ पे L का यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे EMF कितना दिया है, EMF कितना दिया है, 20 वोल्ट रख दीजिए। 20 बराबर L निकालना है। L हमारा क्या है, कुंडलिनी का स्वप्रेरकत्व। तो DI यानी कि जो धारा है वो कितनी वेरिएबल है, यहाँ पे 2 एम्पियर से 18 एम्पियर, यानी कि 18 - 2 बटे टाइम कितना ले रहा है, 0.05 सेकेंड, 0.05 ले रहा है इतना। अब यल चाहिए, 18 में से दोगे कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 बराबर 16 × L/0.05। अब यल की यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, तो यल बराबर आपको मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, 20 का गुणा हो जाएगा इसमें, 20 × 0.05 बटे 16। अब इसको कट कर देंगे ना, तो इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, तो वो आएगी आपकी यहाँ पे, वो यहाँ पे वैल्यू निकल के आएगी 0.0625 हर्ट्ज। अब यहाँ पे देखिएगा इसमें
किस में दिया है, मेगा हर्ट्ज में सब दिए हैं वैल्यू। तो इसको अगर आपको चेंज करना है इसमें अगर आपको चेंज करेंगे जब ना, ये जब इसको चेंज कर देंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आपको मिल के आएगा वो मिल के आएगा 62.5 मेगा हर्ट्ज। अब यही जो है यही क्या हो जाएगा, राइट आंसर। देखिए कौन सा राइट आंसर है यहाँ पे, तो वो हो 62.5 मेगा हर्ट्ज। यहाँ का राइट ऑप्शन आपका ए वाला हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ख वाला देखिए, म्यू जीरो अप और अपसाइलम जीरो की पावर -1/2 की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। अच्छा मैं आपको सबसे पहले आपको बता दूं, यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूं, जब किसी की पावर जैसे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको 1/2 लिखते हैं ना। अगर √a है तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे है a के पावर -1, तो इसको प्लस करने के लिए 1/a लिख सकते हैं, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यही है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया है म्यू जीरो और अपसाइलम जीरो की पावर होल पावर -1/2। तो इसको ये अंडर में है, अब नीचे ले आएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/रूट में म्यू जीरो और अपसाइलम जीरो। ठीक है। अब म्यू जीरो का मान कितना होता है, जो म्यू जीरो का मान होता है वो होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। और अपसाइलम जीरो का मान कितना होता है, 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻9 होता है। और रूट लगा दीजिए यहाँ पे। 4 पाई से 4 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिएगा यहाँ पे 10⁻⁻7 और 10⁻⁻ कितना है यहाँ पे 9। 10⁻⁻7 10⁻9 जब ये आपस में जुड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे 1/, रहेगा, ये पूरा पूरा रहेगा, इसका पूरा पूरा रहेगा, इसका आपका पूरा पूरा रहेगा, ठीक है ना। अब ये ऊपर माइनस में है, नीचे जाए किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको ऐसे गुणा कर लीजिए, अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा कर दीजिए। तो इसको हम लोग ऊपर लेके चले जा रहे हैं, इसको नीचे लेके चले जा रहे हैं, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 अपान 10⁻7। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे -7, तो ये ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा √9 इंटू 10⁻16। 3 इसको लिख सकते हैं, 3 3 त्रिका 9, 10⁻16 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻8 इंटू 10⁻8 रूट में। तो जब वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 3 इंटू 10⁻8, और यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड, 3 इंटू 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे ग वाला, किसी तार का वैद्युत प्रतिरोध कितना दिया है, 500 ओम है। कितना है, 500 ओम है। तो इसकी विद्युत चालकता होगी, क्या निकालना है यहाँ पे, विद्युत चालकता होगी। प्रतिरोध कितना दिया है यहाँ पे, प्रतिरोध कितना दिया है, प्रतिरोध की अगर वैल्यू देखेंगे यहाँ पे तो 500 ओम दिया है। तो इसको निकाल सकते हैं, विद्युत चालकता C बराबर 1/R। C क्या है, विद्युत चालकता, R क्या प्रतिरोध है। अब प्रतिरोध कितना दिया है, 500 ओम दिया है। कितना दिया है, 500 ओम दिया है, 500 ओम दिया है ना। अब इसको निकाल लीजिए, इसको ऊपर ले जाएंगे, एक में 500 को भाग देंगे तो 0.002 ओम इनवर्स आएगा, और यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा 0.002 ओम इनवर्स। उसके बाद यहाँ पे घ वाला क्वेश्चन है। देखिए घ वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, घ वाला क्वेश्चन कह रहा है कि रेडियोएक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित नहीं होता है। रेडियोएक्टिव पदार्थ से क्या उत्सर्जित नहीं होता है, अल्फा कण उत्सर्जित होता है, बीटा कण उत्सर्जित होता है, और प्रोटॉन उत्सर्जित होता है, लेकिन गामा फोटान नहीं। गामा फोटान, अगर गामा होता तो मान लेते, लेकिन यहाँ पे क्या है आपका, गामा फोटान है, तो गामा फोटान उत्सर्जित नहीं होता है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पे ये वाला है, ये डी वाला है ना, ये वाला प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होता है। गामा फोटान बीटा यानी अल्फा बीटा गामा होंगे, लेकिन प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होता है। उसके बाद अंगा वाला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित कण एक ही वेग से गतिमान अधिकतम डिब्रागली तरंग वाला कण होगा। क्या होगा, तो लेमडा बराबर h इंटू म्यू होता है, h इंटू
एच इंटू पी लिख सकते हैं। पी बराबर क्या होता है एम वी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या फिर अल्फा कण। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। फिर यहाँ पे है आपका वह पदार्थ जो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर वैद्युत चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में छेड़ चुंबकन प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? छेड़ चुंबकन प्राप्त कर लेता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? यहाँ आपको राइट आंसर देना है, तो इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्रतिचुंबकी। वह पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में छेड़ चुंबकन प्राप्त कर लेता है उसे हम लोग प्रतिचुंबकी कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं खंड ब आएगा एक नंबर का कि किसी तार का प्रतिरोध आर ओम है, यदि इसे मूल लंबाई n गुना खींचा जाता है तो खींचे हुए नए तार में आपको यहाँ पे प्रतिरोध की वैल्यू आपको निकालनी है। स्वप्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। स्वप्रेरकत्व क्या होता है? किसी कुंडलिनी का स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व उस प्रेरित विद्युत वाहक बल के संख्यात्मक मान के बराबर होता है जो उसी कुंडली में धारा परिवर्तन की दर के एकांक होने पर क्या होता है उत्पन्न होता है, और इसका मात्रा क्या होता है हेनरी होता है। उसे क्या स्वप्रेरकत्व। अगर आपका इसका फुल सोल्यूशन चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, इस वायरल पेपर का आपको फुल सोल्यूशन भी करवा देंगे। फिर अगर निर्वात में एक आवर्त वैद्युत चुंबकीय तरंग के चुंबकन क्षेत्र वाले भाग का आयाम B0 बराबर 510 नैनो टेस्ला है तो तरंग के वैद्युत क्षेत्र वाले भाग का आयाम क्या होगा? माइक्रोवेव का तरंगदैर्ध्य परिसर तथा उसको उत्पन्न करने का स्रोत लिखिए। डेविएशन तथा जर्मन के प्रयोग से क्या निष्कर्ष प्राप्त होते हैं? एक रेडियोएक्टिव पदार्थ की सक्रियता 25 दिनों में घटकर 1/8 रह जाती है, तो पदार्थ की अर्ध आयुकाल की क्या करना है? गणना करना है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे ये बोल रहा है 3 का कि 5400 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का विकिरण एक धातु पर गिरता है जिसका कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तथा उसका निरोधी विभव ज्ञात कीजिए। उसके बाद कब वाला है? तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर 5 × 10⁻⁷ मीटर के फोटान की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रोड वोल्ट में ज्ञात कीजिए। नीचे दिए गए विद्युत परिपथ में ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आपको एक परिपथ दिया है और इसमें ज्ञात करना है क्या? प्रत्येक संधारित्र में संग्रहित आवेश और बिंदु ए और बी के बीच विभवांतर। देखिए बिंदु ए ये है आपका और बिंदु बी ये है आपका, इन दोनों के बीच क्या ज्ञात करना है? विभवांतर। उसके बाद यहाँ पे घ वाला है प्रोराइडो से समतल ध्रुवित प्रकाश की जांच आप कैसे करें? अथवा में आप ये कर सकते हैं। फिर खंड द वाला है ये नॉट गेट से, और बाकी ये सब आपके न्यूमेरिकल है। यहाँ पे डेरिवेशन दिया है, आप काम करिएगा कि चैप्टर वाइज डेरिवेशन आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि डेरिवेशन जो है ना वो पेपर के लिए क्या हो जाता है बहुत ही इम्पॉर्टेंट वाला चीज़ हो जाता है। इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आप लोग इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कर दीजिएगा। कृषि प्रिज्म के लिए आई डेल्टा वक्र खींचिए, इस न्यूनतम विचलन को प्रदर्शित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि प्रिज्म के माध्यम का अल्पतम विचलन की स्थिति में अपवर्तनांक म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम अपान साइन ए बाई 2, जहाँ म्यू प्रिज्म के प्रिज्म के माध्यम का अपवर्तनांक ए और प्रिज्म कोण तथा डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है। ए जो है ये प्रिज्म कोण है, डेल्टा एम न्यूनतम विचलन कोण है, म्यू क्या है? प्रिज्म के माध्यम का क्या है? अपवर्तनांक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे ये रेडिएक्टिवता से यहाँ पे प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। किरचॉफ वाला है, वैद्युत अनुनाद वाला है। फिर यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आया है, इसको कर लेंगे। हाइगेंस वाला है, ये तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट हाइगेंस वाला। फिर यहाँ पे है किसी विद्युत द्रुध्रुव की अक्ष पे किसी वैद्युत क्षेत्र की सूत्र स्थापित कीजिए। प्रकाश के व्यतिकरण से संबंधित यंग के प्रयोग के सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर ये डेरिवेशन करिए या फिर ये डेरिवेशन करिए। देख सकते हैं ये पूरा आपको मैं सोल्यूशन, ये जो पेपर है ना पूरा आपको मैं सोल्यूशन करवा दूंगा, आप चिंता मत करिएगा, लेकिन पहले आप खुद से प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक ना। ठोसों में उपस्थित ऊर्जा बैंड का नाम लिखिए। पीएन संधि डायोड पूर्ण दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयुक्त होता है? सरल परिपथ बनाकर कार्य विधि समझाइए। अथवा में आप ये वाला कर सकते हैं, ये वाला कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। वैसे ही इस वायरल पेपर सभी इंपॉर्टेंट, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। गॉस के नियम को लिखिए। इसकी सहायता से एक समान रूप से आवेशित अनंत विस्तार का समतल चादर के निकट बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। और फिर एक यहाँ पे है आपका 2 समांतर धारावाहिक लंबे, और ये वाला, ये दोनों आपको तैयार होने चाहिए। बाकी भौतिक नियतांक आपके पेपर में दिए रहेंगे तो आपको याद अलग से नहीं करना है, ठीक है ना।
तो आप देख सकते हैं ये आपका क्लास 12 फिजिक्स का वायरल पेपर है यार, इसे तैयार कर लीजिएगा। इसका फुल सोल्यूशन डिमांड करेंगे तो मिल जाएगा। तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को यार शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ आई हम्बल रिक्वेस्ट यू, ताकि उनके पास पहुँचे और वो भी अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतर से बेहतर तरीके से कर पाएँ। ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।